भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत 29वें अध्याय से रास पंचाध्यायी का प्रकरण आरंभ हुआ है। जिसके अंतर्गत श्री भगवान के द्वारा जब गोपांगनाओं को घर लौटने की बात कही गई और इसके लिए दृष्ट भय अदृष्ट भय दोनों प्रकार के भय भगवान ने प्रस्तुत किए। धर्म की चर्चा की, धर्म से मनुष्य को कभी भी पृथक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका नरक में गमन होता है। यह सब कह करके और भगवान ने एक बात संतोष की कि यदि तुम लोग मेरे प्रति प्रेमाकृष्ट होकर के आई हो तो यह तो अच्छी बात है। संसार के सारे जीव मुझसे प्रेम करते हैं, यह तो कहा, किंतु यह बात बहुत अच्छी होने पर भी इसमें आरूढ़ होने की क्षमता, योग्यता, अधिकारिता है कि नहीं, भगवान के वापस भेजने के की प्रतिक्रिया के स्वरूप मालूम पड़ेगा। तो गोपियों को यह सुन करके यह कभी उनको अनुभव में ही नहीं था कि स्वयं भगवान आवाहन करके और हम लोगों को वापस लौटाने की बात करेंगे। इसलिए अत्यंत व्यग्र हो गई, घबरा गई, चिंतित हो गई, दुखी हो गई। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, नाखूनों से जमीन कुरेदने लगी। उनका मारे दुख के भार के से नीचा हो गया। फिर भी उन्होंने भगवान से प्रणय की याचना की। यह सारा वक्तव्य गोपांगनाओं का वे केवल भगवान से प्रणय याचना के द्वारा हमको प्रेम करने से न रोको, प्रेम करने दो, प्रणय की याचना का अर्थ है। अब प्रेम करने वाला प्रिय से कुछ चाहता नहीं, वह केवल प्रेम करना चाहता है और तो हमको चाहती नहीं है। इसलिए हम केवल प्रेम करना चाहती हैं, हमारी प्रेम की सेवा को स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने में कोई बड़ा भार नहीं पड़ेगा।
आदि पुरुष परमात्मा नारायण मुमुक्षुओं को की उपेक्षा जैसे नहीं करते, वैसे आप भी, हम आपके भक्त हैं, सेवा करने के लिए आई हैं, इसलिए हमारी उपेक्षा न करो। पहले तो ये बात करें। माने विश्व में सर्वोच्च भाव है गोपांगनाओं का, इससे उत्कृष्ट भाव कभी हो ही नहीं सकता, कहीं हो नहीं सकता। फिर उनको ध्यान में आया कि भगवान ने हमको धर्म का पालन करने की शिक्षा दी है, तो धर्म की शिक्षा तो सारे काम छोड़ करके पालन करने की होती है, उसकी उपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर ही संसार टिका हुआ है। भगवान के अवतार लेकर के आने का प्रयोजन ही है धर्म की रक्षा करना। उस धर्म की रक्षा की बात भगवान कह रहे हैं, इसका जवाब जब तक न दे दिया जाए तब तक जो प्रणय याचना है वह अधूरी रह जाएगी। तो इसके संबंध में गोपियों ने निवेदन किया कि आपने जो यह धर्म की शिक्षा दी, स्त्रियों का परम धर्म है पति स्वजन आदिकों की रक्षा सेवा करना। देखिए यहाँ पर इसके शब्दों पर ध्यान देना है। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगो स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम। स्त्रियों का यह प्रामाणिक अपना धर्म है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं। स्त्रियों का यह अपना धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, शास्त्र की दृष्टि है। अपने धर्म का पालन करते करते मर जाए तो भी श्रेय होगा। पराये धर्म का पालन करना भय देने वाला है। तो आपने उस पर बड़ा जोर दिया है। स्वधर्म, स्वधर्म में निधनम श्रेया है। और आप धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मविद हैं। एकादश स्कंध में श्री उद्धव जी ने भगवान से जब प्रश्न किया है तो 3 बातें कही। धर्म के संबंध में भगवान से प्रश्न करने जा रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी के प्रश्न का वहां रहस्य बताया गया है क्या, कि भगवान वैदिक सनातन परंपरा के धर्म पर चलने का फल तो ये है कि अंत में भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए और भगवान की भक्ति में मनुष्य अपने को समर्पित कर दे, डूब जाए। किंतु मैं देखता हूँ चारों ओर आंख उठा करके कि लोग लगे हुए हैं अपने अपने धर्म में, कवायद परेड जैसा रिपीटिशन कर रहे हैं, किंतु उनको यह परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। चारों वर्ण जैसा उनको परंपरा से प्राप्त है और जानकारी लगे हुए, किंतु फल मिलना चाहिए ना। फलवता प्रयत्न भाव्य, महाभाष्यकार कहते हैं। कोई भी प्रयत्न किया जाए तो उसका फल निकलना चाहिए। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे तो ये सब दिखाई दे रहा है। शास्त्र तो यथार्थ बोलने वाला है, उसकी बात तो गलत है नहीं। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, जरूर लोगों के धर्माचरण में त्रुटि होगी, कोई कमी होगी, कोई गलती होगी,
इसलिए उस मार्ग पर चलते रहने पर भी इनको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। सारा जीवन बहिरंग बने रहते हैं। इसलिए आप यह बताइए कि किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए जिससे कि आपके चरणों में प्रीति हो, ये प्रश्न है। अच्छा, वहाँ यह है कि भगवान तो उस समय तत्व का उपदेश कर रहे थे, तो यदि कोई शंका करे कि अरे भगवान का उपदेश तुमको कितने भाग्यशाली हो, अरे कोई और ऊंची बात पूछो, धर्म का उपदेश करने वाले चारों तरफ मिल जाएंगे तुमको, कहीं चले जाओ ऋषियों के पास जाकर के पूछ लो। भगवान से तो गंभीर प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहिए। ये किसी ने तर्क किया, प्रश्न किया, तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आपके अतिरिक्त इस विश्व ब्रह्मांड में ना तो धर्म को कोई जानने वाला है, देखिए शास्त्र की दृष्टि क्या है, ना उसका कोई पालन करने वाला है, न उसका कोई अनुमोदन करने वाला है ना। ज्ञाता, कर्ता और अनुमोदिता, ये तीनों भगवान में ही हैं चीजें। अब देखो दूसरे ऋषियों में, महान पुरुषों में ये चीजें जब आ जाती हैं तो उन्हीं भगवान की कृपा से आ जाती है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो धर्म का ज्ञान हो जाएगा, भगवत अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो उस पर निष्ठा पूर्वक करने लगेगा, और भगवत अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो अनुमोदन करने वाला हो जाएगा। अनुमोदन करने का मतलब है कि दूसरा कोई धर्म से च्युत नहीं होना चाहता, दृढ़ता से पकड़े हुए है, लेकिन संसार तो तमाशबीन है ना। अरे क्या पुराने स्वभाव में लगे हुए हो, अब ये समय नहीं रहा। जैसे खाने पीने के विचार को लोग यही समझते पुरानी चीज है, सत्यानाश उसी से हो रहा है, खाने पीने से, मनमाने ढंग से। किंतु लोग यह कहते हैं वो तो बिरला पुरुष ही अनुमोदन करने वाला मिलेगा, जो उसके रहस्य को, उसके महत्व को जानने वाला होगा। तो इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि भगवान अब हम यह प्रश्न किससे पूछने जाएंगे, ना तो आपके अलावा कोई जानने वाला है, ना इसका अनुष्ठान पालन करने वाला, ना अनुमोदन करने वाला है। उद्धव जी ने यहाँ तक कहा, देखिए भगवान के भक्तों की दृष्टि कितनी व्यापक होती है। कहा कि देखो भगवान, यहाँ भूलोक की बात तो जाने दीजिए, ऊपर के लोकों में भी, ब्रह्मा आदि के लोकों में भी, जहाँ वेद साक्षात मूर्तिमान होकर के विराजमान रहते हैं, वहाँ भी यह चीज नहीं रह गई। देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, यह सब कहने के बाद अब देखिए भगवान उद्धव जी को कितना चाहते थे। उद्धव जी के लिए उपदेश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए। तो वहां एक बात और कहा उद्धव जी ने, क्यों ऐसा कोई कहने लगे तो सुनने वाला कि देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जैसे ब्रह्मलोक होकर के आया, ये तो कहेगा। किंतु उद्धव जी क्या कहते हैं, सर्वे बहिरर्थ मानिनः,
यही है सोच। सर्वे बहिरर्थ मानिनः, है ना। बहिरर्थ मानिनः का अर्थ क्या है? वेदांत का वाक्य है ये। आत्मा से अलग पृथक ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा है, ऐसा है, पदार्थों की सत्ता मानने में लगे हुए हैं। जबकि सर्वाधिष्ठान आत्म तत्व से अतिरिक्त कोई वस्तु बाल के बराबर है ही नहीं, किंतु वे सब आत्मा से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व माने बैठे हैं, उसी में खोए हुए हैं, उसी में डूबे हुए हैं। इसलिए जब तक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी, आध्यात्मिक दृष्टि जब तक नहीं होगी जिसके पास, वह न धर्म को जान सकता है, अर्थ यहाँ ये है, न उसका अनुष्ठान कर सकता है, न अनुमोदन करने वाला हो सकता है। यह सब करने वाले तो आप ही हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ। 11वां स्कंध है, आगे दीप आएगा ही, किंतु उसकी गहराई, उसकी गहनता, उसका रहस्य इस प्रकार से वहाँ व्यक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ भगवान को धर्मविदा कह रहे हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं। आपने जो कहा है, तो देखिए, जिन भगवान में धर्म ज्ञान, धर्माचरण सामर्थ्य, अनुमोदन सामर्थ्य भगवान के अलावा और किसी में है नहीं, उनकी बात भी कोई न माने तो दुर्भाग्य, नहीं तो और क्या होगा। ये बात आ गई यहाँ पर। धर्मविदा त्वयोक्तम, आपने जो बात कही है कि भाई स्त्रियों का तो अपना स्वधर्म यह है, पहला वाक्य यह है। अब देखिए यहाँ पर इस मूल श्लोक में यत पद आया है ना। साहित्यकार कहते हैं, रचनाकार, यत तदो नित्य संबंध। कहीं भी आप देखिए किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, यत पद अगर किसी श्लोक में आया है तो तत्पद जरूर लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यत तदो नित्य संबंध, है ना। यत और तत्पदों का नित्य संबंध है। यत होगा तो तत् जरूर होगा, तत् होगा तो यत जरूर होगा। दोनों अविनाभावी हैं, तो इसलिए यत के साथ में तत्पद लाना पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि कदाचित कभी किसी श्लोक में, नियम तो यही है, लेकिन कदाचित किसी श्लोक में छंद भंग के कारण जो है तत्पद न लाया गया हो, तब क्या करोगे? तुम तो नित्य संबंध बता रहे हो। तो वो कहते हैं कि देखो, अगर कदाचित छंदो भंग की दृष्टि से मात्रा अधिक हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, या जो है वक्ता की मौज है अपनी, वो यह समझ करके प्रयोग न करे कि क्या जिनको हम सुना रहे हैं वो इतने भी अकल नहीं रखते हैं, तो उनको अपने सुसार्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। यह है मर्यादा। उस अर्थ को ला करके उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। यत तदो नित्य संबंध, तो यत पद पहले वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं गोपांगना। ये जो आपने कहा, यही तो गौर करने की चीज है। किसके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? जो भगवान धर्म के ज्ञाता हैं, और भगवान का धर्म ज्ञातृत्व जो है संसार में और कहीं वैसा है ही नहीं। उनकी कृपा से किसी को हो जाए, हो जाए, वे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? स्त्रियों का स्वधर्म बता रहे हैं। तो भगवान के द्वारा बताई गई यह स्वधर्म की बात, इसको हल्के फुल्के से तो कोई उड़ा नहीं सकता। तो अब देखिए, यत पद से इतनी बात कही गई,
अब तत्पद ला करके इसका संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, अस्तु एवं। देखिए उसको पूरी तरह से स्वीकार कर रही हैं गोपांगनाएं। एवं एवस्तु, या आप जो है अक्षरशः बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। एवं एव अस्तु, इसका हम निराकरण नहीं कर, हम क्या कोई नहीं कर सकता। एवं एव अस्तु, किंतु एतद उपदेश पदे, अब एतत् पद जो है तत्पद लाना चाहिए था, किंतु तत्पद के अर्थ की पूर्ति के लिए एतत् पद लाया गया है, क्योंकि वाक्यार्थ को घुमा करके गोपियां कह रही हैं। एतत् माने यह जो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण अकाट्य बात, सिद्धांत की बात कही है ना, तो ये क्या है, एतत् उपदेश पदे त्वयि, है ना। यह जो बात आपने कही है, तो उपदेश पद में उपदेश का मतलब है इस उपदेश के अर्थ के द्वारा जो प्राप्तव्य है। पद्यते गम्यते पदम फलम। कोई भी साधन इसलिए अपनाया जाता है कि इसका हमको फल प्राप्त हो। तो यह जो धर्म का उपदेश है, इस उपदेश का फल क्या है, तो कह रहे हैं कि इस उपदेश का फल तो तुम हो, आप हो। उपदेश पदे त्वयि, आप हो। त्वयि ईशे, और आप कैसे हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, परमात्मा रूप तुम हो, आप हो। इस उपदेश का फल आप हो, जो स्वधर्माचरण है उसका फल आप हो। त्वयि ईशे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो देवकी के पुत्र हैं, चाहे नंद बाबा के पुत्र हैं, हम ईश्वर से हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, प्रेष्ठो भवान स्तन्भताम किल बंधुरात्मा। अब आगे की बातें जितने पद हैं, इसमें क्या है कि भगवान ही प्रेष्ठ हैं। प्रेष्ठ माने परम प्रिय, परम प्रेमास्पद। परम प्रेमास्पद वस्तु ही ईश्वर है। देखो, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर से अतिरिक्त सबको वेद छोड़ने की आज्ञा दे रहा है। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। नेति नेति, नेति नेति जो है वेद का अंतिम उपदेश है, महावाक्य है। एक नेत के द्वारा मूर्त और दूसरे के द्वारा अमूर्त, चाहे कार्य कारण है ना, समग्र दृश्य प्रपंच का निषेध कर दो। निषेध करने के बाद जिसका निषेध न हो सके, वही तत्व ईश्वर तत्व है। और वह तुम हो, आप हो। अच्छा देखो, अब ईश्वर तत्व है ना, जो है वह एक तो है ना सर्व निषेध की अवधि रूप है। सबको निषेध करने के बाद जो है निषेधावशेष है। किंतु जो निषेध से निषेधावशिष्ट रूप है, अवधि है, उसको जो है परम प्रिय भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वस्तु चाहे जितनी ऊंची हो, अगर अपने को जचती नहीं है तो क्या है, इसलिए प्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए वेदांत दर्शन जो है दोनों का अभेद प्रतिपादन करता है। बल्कि उपनिषदों में तो आत्मा का ही अनुसंधान कहा गया है।
आत्मा आवारे द्रष्टव्य मंतव्य निध्यासितव्य, यही से उपदेश है। और वह आत्मा जब ढूंढा जाएगा तो वही ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और वहाँ उस प्रकरण में याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को परम प्रेमास्पद आत्म तत्व को स्थापित किया है। पूरे श्रुति का तात्पर्य ही यही है। इसीलिए वह अन्वेषण करने के योग्य है, क्योंकि परम प्रेमास्पद है। आत्मा के बाद दूसरी वस्तुएं हमको प्रिय लगती हैं, इसलिए परम प्रेमास्पद आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसको जान लेने पर, उसका दर्शन प्राप्त कर लेने पर सब कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए ऐसे परम प्रेष्ठ आप हो, ईश्वर हो और परम प्रेष्ठ हो, परम प्रेमास्पद हो। प्रेष्ठत्व जो है ईश्वर होने में प्रमाण है। भगवान स्तनुभृताम। अच्छा, कहते हैं कि हमारा ये मत कहना नहीं है कि केवल हमारे तुम परम प्रेष्ठ हो। तनुभृताम, जितने देहधारी हैं ब्रह्मांड में, विश्व में, सारे शरीरधारियों के आप हो, तनुधारियों के परम प्रेमास्पद हो, श्रेष्ठ हो, सर्वात्मा हो। जिन भगवान की प्रीति भक्ति का उपदेश शास्त्र में किया गया वो भगवान सर्वात्मा कहे गए हैं। और तनुभृताम किल बंधुरात्मा, और किल निश्चयार्थक निपात है, बंधु भी हो और आत्मा भी हो। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपने जिस धर्म का उपदेश किया है उस धर्म के फल स्वरूप प्राप्तव्य तत्व ईश्वर श्रेष्ठ आप हो। इसलिए अब कोई नौका में बैठ करके नदी पार कर रहा है, अब नदी पार हो जाने के बाद कहे हम तो नौका नहीं छोड़ेंगे, इसने बेचारी ने हमको पार किया, हम तो नहीं छोड़ेंगे, तो पागल माना जाएगा। तो नौका छोड़ कर गंतव्य पर जाना पड़ेगा। नावार्थी तु भवेत तावत यावत पारम न गच्छति, उत्तीर्णे तु सरित पारे नावया किम प्रयोजनम। तो अब आप हमको नाव में क्यों बैठालना चाहते हो कि ये करो ये करो ये करो? आशय है धर्म सारा का सारा जो स्वधर्म आपने बताया उसके परम फल आप हो और आप ही परम प्रेमास्पद हो। प्राणी मात्र को, प्राणी मात्र की कि आप परम प्रेमास्पद, इसलिए प्राणी मात्र को तो आपको ही प्राप्त करना चाहिए। जीव मात्र की आत्मा हो, है ना? तो ये जो है यद तद का संबंध जोड़ करके एक वाक्यार्थ बना दिया। इसी को श्रीधर स्वामी ने 4 तरह से विवेचना की है। देखिए विवेचना का प्रकार बदल गया है लेकिन तात्पर्य चारों का एक है। तात्पर्य भेद थोड़ी है ना? शास्त्र का तात्पर्य कोई ऐसा लगाने लगे यह भी तात्पर्य है, उल्टा पुल्टा तो नहीं। तात्पर्य में तो एकता होनी चाहिए। तात्पर्य अगर भ्रामक हो गया, संशयात्मक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कहीं बुद्धि टिकेगी ही नहीं। ये समस्या है। कोई कहता है कि जो है अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, ऐसा है वैसा है। अब इनका सांगोपांग विचार किए बिना केवल परंपरा को लेकर के लोग लड़ते रहते हैं। लड़ना नहीं चाहिए, इसका सामंजस्य प्राप्त करना चाहिए, समझना चाहिए। तात्पर्य एक होता है। तो चारों प्रकार की व्याख्या जो श्रीधर स्वामी ने की, सबका तात्पर्य इसी अर्थ में है ना? माने साधन का जो फल है वह भगवान को प्राप्त कराने में ही है। इसी को 4 तरह से श्रीधर स्वामी ने व्यक्त किया है ना? जैसे कि पहले उन्होंने कहा त्वयि वास्तु,
है ना। उपदेश पदत्व हेतु ईश, है ना। उपदेश के लक्ष्य फल भगवान है, क्योंकि आप ईश्वर हैं, है ना। विविधशा वाक्य वेद का विविधशा वाक्य यही कहता है कि, है ना, यज्ञ तप व्रत आदि साधनों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो धर्म आदि उपदेश जितने हैं भगवान को प्राप्ति के साधन ही तो कहे गए वेद में। तो और वे भगवान जो फल रूप से कहे गए हैं वे आप हैं। इसलिए जब हम आपको प्राप्त कर लेना चाहते हैं, भगवान में अनुरक्त हो गई, तो अब हमारे लिए साधन की अपेक्षा कहाँ रह गई। नदी पार कर लेने के बाद फिर नौका पकड़ के कोई नहीं बैठता। आत्मा किल भवानी थी। अच्छा, इसी तरह से आगे आत्मा कह करके और स्पष्ट किया है श्रीधर स्वामी ने। देखिए, आत्मा का अर्थ कर रहे हैं, है ना। भोग्य से ही सर्वस्व भोक्ता आत्मैव ईशः इत्यतः प्रेष्ठः। संसार में जितना भी भोग्य वर्ग है, उस भोग्य वर्ग का भोक्ता आत्म तत्व है, चेतन। चेतन आत्म तत्व ही भोक्ता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जहाँ सूत जी ने उपक्रम किया है, वहाँ यह बात बताया है कि भगवान ही संसार को प्रकट करके सभी जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हो करके, है ना, तत्त इंद्रियों के द्वारा तत्त पदार्थ का ग्रहण करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। वहाँ स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक भोक्ता तो भगवान ही हैं। सब जीवों के देहों में भोक्ता रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए जीव अपनी नासमझी से अपने को भोक्ता मानता है कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरा है। अहंता ममता को अपने में आरोपित करना अविद्या ज्ञान है। वही कह रहे हैं कि भोग्य से ही सर्वस्व भोक्ता आत्मैव, ईश जो भोक्ता आत्मा है वही ईश्वर है। इत्यतः प्रेष्ठो बंधुश्च भवानेवेति। इसलिए परम प्रेमास्पद और बंधु मने आसक्ति के आश्रय आलम्बन आप ही हो। सर्वबंधुषु करणीयम त्वय्येवास्त्वित्यर्थः। इसका अर्थ क्या निकला कि जो अपने दूसरे बंधुओं के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, स्वजनों के प्रति जो कर्तव्य करनी है वह तो वास्तव में आप में ही जाने वाला है। त्वय्येवास्त्वित्यर्थः। एक व्याख्या ये हुई। अथवा से देखिए दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, किंतु तात्पर्य वही है ना। शास्त्र का अर्थ भिन्न नहीं है। धर्मोपदेशानाम पदे स्थाने धर्मोपदेष्टरित्वयि, है ना। धर्म का उपदेश करने वाले बहुत संसार में चलते फिरते रहते हैं। यहाँ भगवान ने धर्म का उपदेश किया, भगवान धर्म के उपदेष्टा हैं, है ना। तो जो भगवान धर्म के उपदेष्टा हैं, है ना, वे ही भगवान जो हैं वास्तव में धर्म का परम फल भी है। क्योंकि भगवान ही वास्तव में धर्म के ज्ञाता कर्ता अनुमोदयिता हैं। इसलिए जो धर्म हमारे लिए उपदेश कर रहे हैं आप, उसका फल भी आप ही हैं। त्वयि सति अस्मासु च धर्मम जिज्ञासमानासु सतीषु। हम लोग धर्म की जिज्ञासा करने वाली हैं। हमारे लिए धर्म बताइए, हमारे लिए धर्म बताइए, है ना। तो देखिए, धर्म के जिज्ञासु जब पूछेंगे तभी तो उपदेश करने वाला उपदेश करेगा। हम तो पूछ रहे हैं धर्म की उत्तरार्ध कोटि की व्याख्या। अब हमारा धर्म क्या है ना।
कोई व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाए तो उसको कोई जो है गृहस्थी का धर्म बताने लगे तो गलत होगा कि नहीं? गलत हो जाएगा। इसलिए कहती हैं सतीषु त्वया धर्म विदा यदुक्तम एवं एतदस्तु। आप धर्म के ज्ञाता होने के नाते आपने जो कहा है वह बात ऐसी ही है। न तो तुम धर्मोपदेष्टा, तात्पर्य क्या निकला कि भगवान आप धर्म के उपदेष्टा अन्यों जैसे नहीं है, धर्म का फल है आप, है ना, धर्मोपदेष्टा। किंतु भवान आत्मा, आप तो आत्मा है माने फल है। धर्म जिसलिए धर्माचरण किया जाता है ना, वह आप हो, आपके लिए धर्माचरण किया जाता है ना। इसलिए अथवा यदुक्तम एतदुपदेश पदे, देखिए मैंने यहाँ गोपांगनाओं का तात्पर्य है कि आपने जो स्वधर्म की बात बताई उसका फल क्या निकला? भगवान से प्रेम करना। तो हमने आपसे प्रेम करना आरंभ कर दिया है। इसलिए जो है हमारा मार्ग ठीक है। अथवा यदुक्तम एतद उपदेश पदे तद गोचरे पुरुषे अस्तु नाम। तीसरी बात कहती हैं कि यह जो उपदेश आप दे रहे हो, इस उपदेश को सुनने का पात्र चाहिए, जिसको उपदेश यह आगे बढ़ाने में मदद करे। एक और उपदेश का केंद्र होता है परमेश्वर परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा। पुरुषे अस्तु नाम त्वयि तुईशे स्वामिनी सत्येवं। वह ईश्वर स्वामी आप हो, आप ही तो जो है वेद भगवान का ही तो उपदेश है, उसके द्वारा भगवान को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग बताया गया, उपदेश किया गया है। काक्वा नयुमित्यर्थ। काकू का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति ठीक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई गलत धारणा बना करके उसको डांट डपट कर रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। यद्यपि वह कर वही रहा जो उसको करना चाहिए, किंतु क्या करे, तब फिर वह अपने कर्तव्य का कथन करते हुए यह प्रमाणित करना चाहता है, निवेदन करना चाहता है कि भगवान जो है मैंने तो इसलिए यह किया है, मैंने तो इसलिए यह किया है। तो उसकी वाणी काकू के द्वारा निकलती है। काकू एक ध्वनि होती है साहित्य में। काक्वा है ना, नयुमित्यर्थ। काक्वा का मतलब यह है कि ऐसा आपका समझना ठीक नहीं है कि हम लोग अपने स्वधर्म को छोड़ करके और उद्दंड हो गई हैं, विपरीत मार्ग का हमने आश्रय ले लिया है। ऐसा नहीं है। हम स्वधर्म में चलते चलते जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँची हुई हैं। इसलिए आप हमको यह कल्पना करके कि ये धर्म को छोड़ बैठी हैं, इसलिए आप ऐसा उपदेश कर रहे हैं। इसलिए इस उपदेश को सुन करके हमको दुख हो रहा है, जलन हो रही है, खेद हो रहा है कि देखो तो हम सीधी सादी जो हैं ठीक मार्ग पर चल रही हैं और ये शंका किए जा रहे हैं कि ये अपना मार्ग छोड़ दिया इन्होंने। ये काकू का मतलब है। यतस्तनुभृताम त्वमात्मा फल रूपः इति, क्योंकि आप ही तो शरीरधारी मात्र की आत्मा हो और आत्मा को पाना ही फल प्राप्त करना है। ये केवल हमारे लिए ही बात सही नहीं है, जीव मात्र के लिए बात है, यह सामान्य बात है। देखिए
इसके बाद फिर चौथी व्याख्या है ना, यद्वा यदुक्तम पत्याद भूषणम धर्म इति। चौथी व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि संगति वहीं जाएगी। क्या? आपने जो यह कहा है कि पति की सेवा करना धर्म है, तो ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एवं एतत् तत्त्वैवास्तु, तो यह पति की सेवा करना क्या है? देखिए, अब चौथे अर्थ में यह बताएंगे कि भगवान की सेवा करने से ही पति सुरक्षित होंगे, पुत्र सुरक्षित होंगे, स्वजन सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे। भगवान की सेवा छोड़ देने से इनकी सेवा करते रहने पर भी कुछ भी नहीं होगा। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो वृक्ष की तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल सब सिंच जाएंगे, सब तृप्त हो जाएंगे। और कोई चाहे कि हम पानी जो है पत्ती में डालेंगे, डाल में डाल करके हरा भरा बनाएंगे तो हरा भरा नहीं बनेगा। ये अर्थ है चौथा। क्या है ना, इति एवं एतत्त्वैवास्तु, तो यह उपदेश आपका आप में ही लग रहा है। पति की सेवा की पूर्ति तभी होगी जब आपकी सेवा हम करेंगी, पुत्र की सेवा की पूर्ति तब होगी जब आपकी सेवा हम करेंगी। सब संसार के यावत कृत्य, यावत कार्य, देखिए समाज का बड़ा बड़ा काम करने वाले जब वो भगवान को अपने हृदय में रखे बिना लग जाते हैं तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कोई भी क्रिया व्यापार जो है निर्जीव हो जाता है, उसमें शक्ति ही नहीं रह जाती। कहते कुतः कैसे, उपदेश पदे सुनियत्वेन उपदेश्यमानानाम, आपने जो उपदेश किया है धर्म का, उसमें आपने क्या कहा है, किनकी सेवा करनी चाहिए? पति की, पुत्र की, स्वजनों की, सास ससुर वगैरह की। यही तो, इन्हीं का तो सेवा करने का उपदेश आप दे रहे हो, है ना। तो उपदेश माना नाम पत्यादि नाम पदे अधिष्ठाने, ये पति, पुत्र, स्वजन, इनका अधिष्ठान परमात्मा है, भगवान, परमेश्वर अधिष्ठान। तो आपने पति, पुत्र आदिकों की सेवा करने का उपदेश दे करके अधिष्ठान की सेवा करने की ओर संकेत किया है। वो अधिष्ठान तो आप हो। कुतः ईशे, नहीं ईश्वर से अधिष्ठानम बिना, ईश्वरम अधिष्ठानम बिना कोपि पति पुत्रादिर नामेति। ईश्वर रूप अधिष्ठान अगर न हो तो पति पुत्र आदिकों का किसी का अस्तित्व ही न रहे, कुछ नहीं, है ना। पति पुत्र आदि नाम किसका है? जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया, अन्यत समानम। तो इसलिए, और बाकी व्याख्या चारों पर्यायों में समान जैसी ही है। तो इसलिए पति पुत्र स्वजनादिकों की सेवा के, है ना, ब्याज से आप सर्वाधिष्ठान भगवान परमेश्वर परमात्मा की आराधना, सेवा, पूजा करने का उपदेश आपका आशय है। अलमत विस्तरेण, ऐसे भाव जो हैं अधिक विस्तार करने की अपेक्षा नहीं है। अब आगे, ये कल मूल हो गया था इसका 33 में करना। इस बात को गोपांगनाएं सदाचार के द्वारा प्रमाणित कर रही हैं। देखिए, चारों तरह की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की और चारों व्याख्याओं का सार अंतिम में भगवान की सेवा पूजा सारांश रूप में आई।
है ना। देखिए, भगवान की सेवा पूजा में लगे रहने वाला व्यक्ति जब कोई होता है तो उसके स्वजन संबंधी परिवार के लोगों की समस्याएं अपने आप निपट जाती हैं, किंतु विश्वास नहीं होने से व्यक्ति घबरा जाता है, मोहित हो जाता है, डर जाता है, बेचैन हो जाता है। जैसे हमारा यहाँ एक ब्राह्मण थे, मुकदमे में हार गए तो शालिग्राम को विसर्जित कर दिया। स्वयं बता रहे थे कि महाराज मैं जो है 4 बजे जग करके सर्दियों में पूजा करके तब जाता था, है ना, सब कुछ करके, किंतु 4 साल तक मुकदमा लड़ता रहा। जब हार गया तो मैंने कहा कि अरे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए मूर्खता जो है। तो हमारे स्वामी जी थे, उन्होंने इतना डांटा उसको, बहुत डांटा, नालायक कहीं का। भगवान की पूजा कर, भगवान तेरा नौकर है, तो तेरा काम करने के लिए नहीं आया। लेकिन समझ व्यक्ति की ऐसी, तो जो है स्वार्थी बनकर के भगवान की पूजा होती ही नहीं। वो तो स्वार्थ की पूजा होगी, जरूरत की पूजा होगी। कुनैन की गोली क्यों खाता है व्यक्ति? बुखार ठीक हो जाए, रोग निवृत्ति, कड़वी होने पर भी खा जाता है, तो कष्ट इसलिए सहन कर लेता है, स्वार्थ है ना। भगवान की पूजा तो गोपियों का यह भाव समझ में आ जाए तब भगवान की पूजा क्या है ये समझ में आएगी बात। आप क्या कहती हैं? कहते कि भगवान यही वेद शास्त्र का अंतिम सिद्धांत है, चरम लक्ष्य सिद्धांत है। और हे भगवान जो कुशल हैं, कुशल माने विवेकी। कुशल का मतलब यह है कि जुआ खेलने में होशियार, ताश खेलने में होशियार, ये नहीं। दुनियादारी का काम करने में चतुरता जो है नाम कुशलता का यहाँ नहीं है। विवेकी, सत्यासत्य का विवेक प्राप्त करने वाले, वे अंततो गत्वा त्वयि रतिम कुर्वन्ति ही माने यतः कारण है, हेतु में ही है। क्योंकि कुशल विवेकी पुरुष जो हैं आप में भगवान में ही रति प्रीति करते हैं, है ना। और भगवान में आप में रति प्रीति करना, आत्मा में रति प्रीति करना है, क्योंकि भगवान अपनी आत्मा है। तो इसलिए अपनी आत्मा में प्रीति करना, भगवान में प्रीति करना है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। भक्ति क्या है? अपने स्वरूप का अनुसंधान, भगवान की महिमा का अनुसंधान करना, गुणों का चिंतन करना, यह भक्ति है। तो यह अनुसंधान चिंतन जो है स्वरूपानुसंधान है। तो स्व आत्मनि नित्य प्रिय। देखिए कह रही हैं कि आत्मा और भगवान नित्य प्रिय हैं। नित्य प्रिय कैसे हैं? पीछे 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी वाले प्रसंग प्रकरण में आया है ना। ब्रह्मा जी ने जब बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया था तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के उपस्थित हो गए। तो सारे ब्रजवासी पहले अपने पुत्रों से बढ़कर के भगवान से प्रेम करते थे, किंतु अब उनके पुत्र भी भगवान ही बने हुए हैं। ब्रह्मा के बनाए हुए जो थे वो तो सावर्ण ब्रह्मा है। अब भगवान जब बन गए तो निरावरण ब्रह्म बन गए, इसलिए इनसे प्रीति हो गई उनकी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है वो। इस तरह से असल में जीव मात्र का प्रेम जहाँ होता है वही भगवान है, किंतु वह प्रेम हल्का फुल्का न हो, वह तो लोभ माना जाएगा। एक लोभ और प्रीति नाम का लेख है
चिंतामणि में रामचंद्र शुक्ल, लोभ और प्रीति, बहुत लंबा लेख है, बड़ा मनोवैज्ञानिक दार्शनिक विवेचन किया है। लोभ क्या है? लोभ में तो ये है कि चलो ये चीज वहाँ सस्ती मिल जाएगी, ये व्यापार करें ज्यादा लाभ हो जाएगा, तो जिसमें ज्यादा लाभ होगा उसी ओर दौड़ेगा। प्रीति में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जिससे प्रेम हो जाता उसे लाख कोई वस्तु अच्छी सुंदर विशेष उसके सामने से गुजर जाए, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। उससे बढ़ के दूसरा कोई है ही नहीं। ये प्रीति है, ये प्रीति है ना। और तो बाकी लोभ है, इससे बढ़ के, इससे बढ़ के, इससे बढ़ के, ये जहाँ मानसिक जो है गति बनी रहती वह लोभ है, प्रीति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नित्य प्रिय भगवान ही है। यह बात देखिए समझने में न तो बहुत कठिन है और न असंभव है, ये बिल्कुल संभव है और सुगम भी है। भगवान ही नित्य प्रिय हैं, किंतु ये असल में कठिनाई और असंभवता इसलिए है कि हम उससे बहुत भटके हुए हैं, बहिरंगता के शिकार बन गए हैं। हाँ, उधर जो है सैकड़ों मील उससे दूर भटक गए हैं। यही तो है पुरंजनोपाख्यान में अभिज्ञात नाम के ईश्वर ने जब वो सती होने जा रहा था पुरंजन स्त्री रूप में, तो यही कहा कि अरे तुम कौन हो, तुमको याद आ रहा है? तुम पहले तुम मानसरोवर में रहते थे, कोई मित्र था तुम्हारा, याद आ रहा है? देखिए वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं। भगवान उपदेश न करते तो अन्य के उपदेश से प्रभाव न पड़ता, तो साक्षात भगवान अनुग्रह पूर्वक आकर के उपदेश कर रहे हैं। जब पहले तो कहा कि नहीं, हमको नहीं स्मरण आ रहा, भगवान ने फिर अनुग्रह किया, तब कहा कि ओ कहा कि देखो तुम हमसे अलग होकर के चले आए थे कि जरा घूमने फिरने जा रहे हैं भूलोक में, भूमंडल में, तो हमको चिंता हो गई तुम्हारी कि तुम वहां जा करके भूल जाओगे, भटक जाओगे। तो महाराज जी ने एक जगह अपने प्रवचन में बताया है कि जीव जो है भगवान को अपना पिता पितामह तो समझता ही है, चाहे जितना नादान बालक हो, माता पिता को तो समझता है ना, उन्हीं के द्वारा जीवन उसका चलता है। तो कहा कि भगवान मैं जो है घूमने जा रहा हूँ, किंतु मैं डर रहा हूँ कि कहीं बाहर जा करके भूल जाऊं, भटक जाऊं। तो यह बात सुन करके देखिए भगवान के अनुग्रह पात्र था वह जीव, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। ठीक कह रहा बेचारा। तो भगवान ने उसको होश दिलाने के लिए उसके पीठ में पीछे थोड़ा सा दुख चिपका दिया जो गरम लगे। कहा जाओ, अब तुम कहीं भी जाओ, कितने भी जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे तो तुमको याद आएगी। इसलिए संसार में जितने भी जीव हैं वे संताप से कोई बच नहीं सकते, चाहे इंद्र या कोई भी हो। नित्य प्रीतो भगवान ही हैं। इसलिए जब भटकने के बाद व्यक्ति जीव को होश आता है कि अरे मैंने ये गलती की, भूल की, तब वह भगवान की ओर आता है। तो नित्य प्रिय परिस्पति सुतादिभिरातिदयी किम, पति पुत्रादि ये तो दुख ही देने वाले हैं, इनसे क्या मिलेगा। तन्ना प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्याम। देखिए इतना कह करके
गोपियां क्या चाहती हैं? गोपियां केवल यही चाहती हैं कि हम आपसे प्रेम करती रहें, हमको प्रेम करने दीजिए। इसलिए प्रेम करने के लिए तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्याम, इसलिए आप हे परमेश्वर आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। मास्म छिन्द्याम आसाम भ्रताम त्वयि चिरादरविंद नेत्रो, हे कमल नेत्रो आपके चरणों की सेवा की आशा हमने बहुत दिनों से बना रखी है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा प्राप्त करेंगे, ऐसा प्राप्त करेंगे। कितना साधन किया गोपियों ने, वह आशा, आपकी आशा हमारे हृदय में बहुत दिनों से लहलहाती आ रही है। अब वह पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब उसको फल फूल देने वाली आशा आ गई है। फल फूल क्या है? भगवत प्रेम का फल फूल है भगवान की परम आनंदमयी, है ना, संस्पृष्टि, आनंदमय भगवान का स्पर्श मिल जाए, भगवान का संग मिल जाए, वही रास। तो यही जो है फूल फल है आशा रूपी लता का। अब उसको आप जब फल, है ना, प्राप्त करने का, स्वाद लेने का समय आया है, उसको आप तोड़ करके नष्ट न करो। छिन्द्याम माने इसका छेदन न करो। यह जो आशा हम लोगों ने बहुत वर्षों से जमा रखी है उसका छेदन न करो। ठीक है। एतत् सदाचारेण दृढ़यन्त्यः प्रार्थयन्ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह बात गोपियां सदाचार के द्वारा दृढ़ करने जा रही हैं। सारा धर्म, सारा साधन भगवान के चरणों की ओर ले जाने के लिए है। इसीलिए कुशलाः शास्त्र निपुणाः, कुशल माने विवेकी। विवेकी कौन होंगे? शास्त्र के निपुण जो होंगे, वे आपके चरणों में प्रीति करते हैं। उनका मंतव्य क्या होता है? तो श्रुति प्रमाण देकर के बता रहे हैं। तथा च शास्त्रम, शास्त्र क्या कहता है? देखिए इस तरह का भाव आ जाए भीतर। किम प्रजा करिष्यामो ये सामनो अयमात्मा अयम च लोकः, है ना। उनका उद्गार है कुशल विवेकियों का। अरे हम संतान उत्पन्न करके क्या करेंगे? पुत्र उत्पन्न किया जाता है भूलोक पर विजय पाने के लिए। पुत्रेण अयम लोको जय्यः, और यज्ञ के द्वारा स्वर्ग लोक, और श्राद्ध तर्पण के द्वारा पितृलोक। किंतु कुशल व्यक्ति का उद्गार यह है कि हमको क्या पुत्रादि लेकर के करना है। किम प्रजा करिष्यामः, हमको कोई बार बार थोड़े हमारी आने की इच्छा है। किम प्रजा करिष्यामः येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए तो यह आत्मा ही अपना लोक, आत्मलोक है। आत्मा वही परमात्मा, आत्मलोक ही हमको अभीष्ट है। हम भूलोक में नहीं आना चाहते, स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहते, पितृलोक का अनुभव नहीं करना चाहते। बहुत बार करके देख लिया, अनुभव कर लिया, कुछ सार नहीं है। अब तो हम आत्मलोक ही चाहते हैं। इसलिए हमको पुत्र उत्पन्न करके क्या करना है, यज्ञ आदि करके क्या करना है। ये कुशलों का लक्षण है। चलो कहा। और जब यह कुशलता उनको विवेक प्राप्त हो जाता है तब इसके बाद संन्यास आ जाता है ना। तो बिल्कुल परमहंस संन्यास जैसा अंतःकरण भूपांगनाओं का यहाँ सिद्ध हो रहा है। बस यही रहता है।